कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी बालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। चाहे वो शिक्षा की बात हो या राजनीति की बात हो या फिर तकनीकी विज्ञान की बात हो, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रही हैं। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने गांव और एरिया का नाम रोशन किया है, जिनका नाम है नेहा वर्मा। ये टंबर जसीमपुर से हैं। आइए मुलाकात करते हैं नेहा वर्मा से। नमस्कार नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नेहा, आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुई है? मैम, मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टंबर से हुई है। उसके बाद मैंने केडीसी कॉलेज जशनपुर से बीए किया है। नेहा, इतनी कम उम्र में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप इस फील्ड में जाएंगी, इस क्षेत्र में जाएंगी? राजनीति में मैं कॉलेज से ही सक्रिय रही हूँ। कॉलेज की राजनीति, जैसे मैंने कॉलेज में एनएसयूआई की तरफ से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, सभी से मैं राजनीति में बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रही थी। जैसा कि नेहा आपको पता है, आज का जो यूथ है सोशल मीडिया में काफ़ी बिजी है, तो आप इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हैं? सोशल मीडिया का यूज़ तो हम भी करते हैं बेसिकली, बट उसका यूज़ मेरा मतलब जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मैंने पॉलिटिकली उसको ज़्यादा यूज़ किया है, जैसे पोस्ट वगैरह, या फिर आपको पता ही है राजनीति की बहुत सी जानकारियाँ मैक्सिमम आज के टाइम में हमें सोशल मीडिया पर ही मिलती हैं। ओके, एज अ प्रधान किस तरह का रोल रहता है एक प्रधान का गांव के प्रति? जहाँ तक प्रधान की बात होती है, जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, उसी तरीके से गांव में जो प्रधान होता है वो एक सबसे मेन रोल होता है। वो उस पर मतलब पूरी पब्लिक एक डिपेंडेंसी होती है, उसके अनुसार ही सारा काम चला होता है। तो पब्लिकली का जो पब्लिक का बोल सकते हैं उस पर डिपेंड भी होती है, उसका सपोर्ट भी पब्लिक को पूरा होता है। जैसा कि नेहा जी आपको पता है, आज के टाइम में भी हमारा जो देश है एक पुरुष प्रधान देश है, तो एज अ फीमेल आपको कई बार रात को भी जाना पड़ता होगा एज अ प्रधान, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मैम, ऐसी बात नहीं है कि आज भी मतलब बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पुरुषों के मुकाबले औरतों को भी प्रायोरिटी दी जाती है। और हम ये तो बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि हम किसी एक देश को चलाने वाली प्रधानमंत्री एक टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी भी रही हैं, जिन्होंने पूरे देश को चलाया हुआ है। और रही बात मेरी काम की, तो मेरे को मेरा फैमिली सपोर्ट और लोगों का सपोर्ट इतना है कि मुझे इस चीज़ की फीलिंग कभी आई ही नहीं कि एक लेडीज़ है और मुझे कहीं भी किसी इस तरीके की समस्याओं का सामना नहीं करने को मिलता है, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी मदर सबसे ज़्यादा मेरे को इस बात पे सपोर्ट करते हैं, मैं दिन हो या रात हो। और मेरे अपनी जो पब्लिकली है, जो मेरे अपने लोग हैं, वो मेरे साथ हर में साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। महज 21 साल की आयु बहुत ही कम उम्र होती है, तो एज अ प्रधान आपका रोल अपने गांव के प्रति, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं गांव में हो जाती हैं कि एट ए टाइम आपको जाना पड़ता है, तो उसमें किसी तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ा? जैसा कि बात है कि हमें अचानक भी कई बार जाना पड़ता है, तो उस टाइम तो एक वही भावना होती है कर्तव्य कि जैसे हमें बनाया गया है, चुन के लाया गया है, तो हमारी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम उस टाइम वहाँ पर पहुँचे और लोगों की समस्याओं को सुने। ओके, जब आप प्रधान पद के लिए चुने गए तो किस तरह का अनुभव आपको रहा? प्रधान पद का जो पहले तो जो एक इलेक्शन लड़ना था, एक बहुत ही मतलब एक बड़ी बात थी। जब मेरे को इसके लिए चुना गया, तो लोगों के बीच में जाकर उनसे मिलने के बाद मैंने ये फील किया कि लोगों की जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक बहुत ज़्यादा हैं, और मैंने यही मतलब अपने दिल में बात बनाई कि मैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा करूँगी और उनके साथ मिलकर काम करूँगी। आप प्रधान पद तक कहीं सीमित रहेंगी कि आगे की भी कुछ आपकी प्लानिंग है? जैसे मैंने इलेक्शन लड़ा है, लोगों के बीच काम कर रही हूँ, लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर मेरा यही मतलब अपील रहेगी कि मैं आगे भी लोगों के लिए काम करूँगी, और यदि लोग आगे भी मुझे मौका देंगे तो मुझे स्तर पर जाकर भी लोगों की सेवा करना चाहूँगी। हाँ जी, जब आप प्रधान पद पर खड़ी रहीं तो आपको किन किन समस्याओं, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? जब मैंने इलेक्शन लड़ने का जो मेरा शुरू का जो एक निर्णय रहा था, उसके बाद बहुत सी जो प्रॉब्लम हुई उनको फेस करना पड़ा, चुनावी मुद्दे बने। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बेसिकली था वो था कि लड़की है,
और क्या बोलते हैं, मतलब कि लड़की को एक पूरी पब्लिक को चलाना बहुत ही मुश्किल होगा और अकेले कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। पर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक फैमिली सपोर्ट और लोगों के एक सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ी और आज आपके सामने प्रधान पद चुन के यहाँ आई हूँ। ओके नेहा, एक प्रधान का जो रोल होता है, उनका जो कार्य होता है, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं कि इंडिविजुअली? ये बोलना बहुत ही गलत होगा कि इंडिविजुअली वर्क होता है। एक प्रधान पद जो होता है उसके मुख्य अंग होते हैं, उसके जो उसके साथ बैठे हुए उसके कर्मचारी होते हैं, अन्य वार्डों से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि मेरी पंचायत में 5 वार्ड हैं, उसके अलावा हमारे उप प्रधान और गैर सरकारी कर्मचारी भी उसमें काम करते हैं। तो एक बहुत एक सपोर्ट सिस्टम से एक पंचायत को चलाया जा सकता है। आप हमारे यूथ को कोई मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? यूथ की बात है तो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी समस्या को देख के डर के उससे पीछे हटना एक गलत बात है। जब तक हम किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तब तक हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, या फिर किसी के बोलने से कि समस्या बहुत बड़ी है, इसको मत लड़ो या फिर ये मत करो, दूसरों के दबाव में आकर कोई काम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब आगे आओ, खुल के अपनी थिंकिंग को बाहर रखो, अपने आप को, आपकी यही एज है, उभरता हुआ एक अब नया चेहरा है, आप आने वाला कल है। जैसा कि नेहा जी आपने बताया कि किसी भी समस्या को हमें खुद फेस करना चाहिए, उसका समाधान हमें खुद निकालना चाहिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आप हमारे स्टूडियो में आए। आज की मुलाकात में हमने नेहा जी से जाना कि एक छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बढ़ चढ़ कर अपने गांव के विकास के लिए योगदान दिया। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वो ही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुँच पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।